चलिए दोस्तों, कुछ दिलचट्टों का इसमें हम धुलाई करते हैं और फिर दिखाएंगे आपको रिद्धिमा शर्मा ने कैसे इन कॉकरोचों का जबरदस्त रगड़ाई किया है। ये इज्जत है भारतीय संविधान की, तुम एक विशेष वर्ग को गाली दो? अरे हाथ में किताब लेके। अरे पहली बात तो किसने गाली दी, आप दिखाओ वो वीडियो अगर किसने गाली दी है। देखिए स्टूडेंट का पूरा सपोर्ट है, लेकिन ऐसी कोई सपोर्ट नहीं, यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। पॉलिटिक्स के लिए आए हैं। अच्छा सीजेपी क्या है? अच्छा सीजेपी क्या है? What I am saying, CJP is the combination of the youth who are fighting for their कहाँ पे rights. रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका? हाँ? उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ है? इलेक्शन कमीशन ने अरे ये बताइए। सीजेपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ। अबे नलकुबड़े, सीजेपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ बोल दिया। कॉम्बिनेशन में हमेशा दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो यूथ हो गया, दूसरा क्या? दूसरा तो बता, टेररिस्ट या टुकड़े टुकड़े गैंग। नहीं बता पाएगा ना, तेरे को तो चुल है। लगता है कोई बताया है कि इंग्लिश बोलना है वहाँ, तब जाके लोग समझेंगे हाँ ये पढ़े लिखे स्टूडेंट है। तुम लोग जा ही लो, तुम लोग स्टूडेंट नहीं हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ लखनऊ से खदेड़ा जा रहा है। ये योगी जी का इलाका है, ये जंतर मंतर नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते रहो कुछ भी करते रहो। यहाँ लठ बजने लगेगा। बेवकूफ़ कहीं का, जाहिल, पढ़े लिखे हैं नहीं और चले आए हैं यहाँ झाड़ने इंग्लिश। बेवकूफ़ गधे, चल निकल। किसी ने कुछ नहीं बुलाया था उनको। अरे हम यूपी वाले भैया, हमारा एग्जाम है, हम अपना धरना करके मांग कर लेंगे। तो भैया अपनी रोटियां सेकने की मांग। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इनको हटाइए आप लोग। और मैं भी यही अपील करना चाहता हूँ कि भैया कॉकरोच वाले बाहर जाए भैया। अरविंद केजरीवाल बनने आए हैं, ये बन नहीं पाएंगे। क्या लगता है भैया बच्चों का नहीं, बच्चों का इस्तेमाल की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है, जो आपका मोटिव था, अब आप उस मोटिव से हट के आप बाकी प्रोफेशनल राजनीति पे जा रहे हो। वो आपका मोटिव नहीं था, तो आप अभिजीत दीप के चले गए? पता नहीं है, जानकारी नहीं, अभी तो मैं बैठा हूँ। नहीं वो निकल गए? हाँ निकल गए, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप? वो आए और उसके बाद चले गए? नहीं, अपने उन्होंने अगर छात्रों की मांग रखी है तो अच्छी बात है। उसके लिए, स्कोर कार्ड के लिए। क्या नाम है सर आपका? शिवम सिंह राजावत। तो शिवम जी आप बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ अभिजीत दीप के पहुंचे, कॉकरोच जनता पार्टी पहले बकायदा वीडियो जारी करते हुए बताती है कि हम यहाँ आएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, शिक्षकों के साथ अभ्यर्थी बैठे हैं उनके साथ स्टूडेंट्स की भी जो आवाज उठाएंगे। इस पर क्या हुआ? यहाँ पर आए थे वो आए थे, थोड़ी देर रुके। हम लोग टीचर लोगों जहाँ पे बैठे थे बच्चों के साथ पे, वो उससे अलग बैठे थे। अब उनका क्या मुद्दा था हम लोग सुन नहीं पाए। पहले तो यहाँ पर आप लोग के साथ भी आए थे, आप लोग के पास आए थे? हाँ, हम लोगों के पास आए थे, लेकिन हम लोग बच्चों के साथ बिजी थे तो मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं। हाँ, तो वो अपना अलग बैठे थे और हम लोग अपना बच्चों, अगर वो भी बच्चों के लिए आए हैं तो स्वागत है उनका पूरी तरीके। लेकिन अगर कुछ दूसरा मामला है, भटकाना चाहते हैं मुद्दा, तो फिर नहीं। ऐसे तो चले गए अभी? हाँ, तो चले गए। अगर मुद्दा भटकाना है चले गए, तो फिर उनकी मर्जी। अगर बच्चों के साथ में है तो बच्चों के साथ में रहना चाहिए था। हम लोग अभी तक। अरे भाई, जब आपको बुलाया ही नहीं गया, आपको कोई मैसेज ही नहीं है कि वहाँ आना है आपको, ये लखनऊ है, तो आप जब जंतर मंतर पे भीड़ नहीं जुटा पाए, अपना मुद्दा कुछ नहीं रख सके, तो फिर यहाँ लखनऊ में आ गए। जब जंतर मंतर पे आप सफल नहीं हो पाए तो लखनऊ में आने की क्या ज़रूरत थी? आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। सीजेपी के जो पार्टी आप बनाए हैं उससे कितने लोग जंतर मंतर पे पहुँचे? 200-250 लोग। 200-250 में कुछ आपका पता नहीं रहा, तो आप बिन बुलाए मेहमान यहाँ लखनऊ में आ गए। और विकास सर जो कह रहे हैं कि आपसे ना मुलाकात हुई ना कुछ बात हुई, आप आए और निकल लिए, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप फेम बिटोरना चाहते हैं। आप स्टूडेंट के लिए खड़ा नहीं है, आपको बस बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, आपको एक पार्टी के खिलाफ बोलना है, यानी आपको राजनीति करनी है। आपको स्टूडेंट का मुद्दा नहीं उठाना है, आपको नीट पेपर से कोई लेना देना नहीं है। जो असली छात्र हैं वो ये हैं। ये लोग अपना मुद्दा उठा रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि हमें संवैधानिक तरीके से यहाँ रुकना है और हमें सरकार से मांग करनी है कि ये सारी चीज़ें सही हो, और जब तक सही नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। तो इनका मुद्दा है, ये बोल रहे हैं ना कि हम हाईजैक नहीं करने देंगे आपको। आए, निकल लिए, इसका मतलब कि इनको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, निकल लिए तो निकल जाइए, चलिए निकलिए, यहाँ आपका कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे आप यहाँ रह के? चल चट्टा।
क्या दिक्कत है? ये भारत का युवा कैसे कह रही है राष्ट्र विरोधी? बन ही रहे हैं, बोल रहे हैं नेपाल जैसी हालत कर देंगे भारत की, बहुत हो गया सहते सहते। बोल रहे कि दिल्ली पुलिस पर डंडे लेंगे। ये पुलिस प्रशासन है अपना घर बार छोड़ के सब बैठी है आज, ये इन्हीं सुअरों की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये क्या बोल रहे थे, इनसे आर पार करेंगे, इनको शर्म आई क्या बोलने में? शर्म आने की बात है ना। उधर उधर आजादी आजादी के भी नारे सुबह लगा, लाऊंगा भी उनको आजादी, इधर आओ। कौन सी आजादी चाहिए इनको? और ये कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए आए हैं। शिक्षा के लिए नहीं आई है, ये ढपलीबाज गैंग है। मैं आपको बताऊं, जेएनयू के उठाई गिरे पिल्ले और कोई नहीं है। ये तो शर्म आनी चाहिए, राष्ट्र विरोधी बन गए। अभी किसी से कहेंगे कि जय श्री राम बोलो तो कोई बोलेगा नहीं। पढ़े हैं पूरे एक, देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। किसी भी जगह पे यहाँ पे यदि एक दो पत्रकार सरकार का समर्थक हो सकता है, सबको सरकार का समर्थक नहीं। कैसे पता आपको सरकार का? एक दो लोग, भाई साहब कैसे पता आपको सरकार के समर्थक है? हमें तो पता है मीडिया भारत का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है ना। और हम एक सेकंड मीडिया का हम सम्मान करते हैं। भाई यार देख, बातें तो करने दिया करो, तुम एक तो खुद ही बोलते हो है ना। मीडिया का हम सम्मान करते, तो ये बाकी की जो मीडिया है ये उसको ये गोदी मीडिया बोल रहे, तो तुम लोग के कांग्रेसी पिल्ले हो क्या? फिर हमने तुम्हें नहीं कहा तो ये कैसे कह रहे हैं? जो लेकिन जो बात समानता की कर रहा है, जो अधिकारों की बात कर रहा है, उसको आप किसी का पिल्ला कैसे कह सकते हैं? बात अगर शिक्षा की करें, ये कैसे कर सकते? बात अगर पेपर लीक, ये कैसे कर सकते? बात अगर पेपर लीक की करें, पेपर लीक लगातार हो रहा है, पिछले कई सालों से पेपर लीक हो रहा है, उस पर अगर छात्र आवाज उठ रहे हैं, वो किसी का पिल्ला कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल नहीं हो सकता पिल्ले। तो मैं यही तो कह रही हूँ, जिस पार्टी के अंदर आप बताइए, आप मुझे बताइए, मैं आपको बोल रही हूँ, आप मुझे बताइए। ऐसे जैन जी है ये वाकई में। मैं कह रही हूँ इनको राष्ट्रभक्त होना चाहिए। मेरी बात तो सुने भाई साहब। मैं कह रही हूँ नीट के ऊपर बात करो, बहुत अच्छी चीजें मैं खुद बात करूंगी आपके साथ। बताइए लेकिन सरकार की विफलताओं पे बताइए। पिछले 8 साल से लगातार नीट की परीक्षाएं जो है वो रद्द की जा रही हैं, उनके विषय में बताइए। अच्छा, परीक्षा नहीं हुई आपके हिसाब से? मैं पूछ रहा हूँ, जो परीक्षाएं लगातार पेपर जो लीक हुए हैं उनके विषय में बताइए, किसको जिम्मेदार? भाई साहब पेपर तो देखो पहले की सरकारों में, लेकिन सरकार को क्यों भाई साहब एक बात हो ना, एक तरफ बात, या तो डिसाइड कर लो दोनों में से। आपसे मैंने पूछा, आप डिसाइड बताइए आपको तय करना है, उत्तर किसका देना है? उत्तर किसका देना? मैं आपको ये कह रही हूँ, बिल्कुल सरकार की जो विफलता है उस पर भी हम बात करें, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्होंने बोला प्रज्वल रेवन्ना नीच आदमी, मैं कह रही हूँ बिल्कुल सड़ा हुआ आदमी, मैं खुद कह रही हूँ। लेकिन भाई साहब मैं कह रही हूँ, जब उमर खालिद की बात आती है तो इनके थोपड़े में दही कैसे जमता है? इनके थोपड़े में कैसे? उमर खालिद के साथ फिर तुम्हारी पार्टी का नेशनल स्पोक पर्सन क्या कर रहा है? मुद्दा नहीं है तो वो पुरानी बात है, कह रहे पुरानी बात है। पुरानी बात कैसे है? पुरानी बात तो पैसे दे दो लोग, हम साथ देंगे। भारत की उस बेटी से जो माथे पे तिलक लगा, उसका छात्र करे, कोई दिक्कत नहीं विरोध करने में। आपकी सरकार से, सिस्टम से नाराजगी बिल्कुल जायज है, हम उसका सम्मान करते हैं। आपके मन को ठेस पहुंचे, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन भाई साहब मैं ये चीज कह रही हूँ, आप इसके बीच में आप भारत माता मुर्दाबाद, एक भाई साहब मेरी बात पूरी होने दो। भारत मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। जो मीडिया के इन्होंने कुछ लोगों को, अगर कुछ लोग समानता की बात करते हैं उनको कह देते हैं गोदी मीडिया है, ये कह देते हैं बजरंग दल मुर्दाबाद। ये कौन सी बात है? वो गलत है। लेकिन वो छात्र ये सारा एजेंडा आपका बंद करो, ढपलीबाज गैंग बंद। आत्महत्या की, उस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल मैं उनके घर जाकर आऊंगी और बोलो, मैं उनके घर जाकर आऊंगी, बिल्कुल गलत। उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके लिए बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि सिस्टम से नाराजगी बिल्कुल जायज है। मैंने गलत, भाई साहब मैं कह रही हूँ गलत ही नहीं है आपकी नाराजगी, पर मैं कह रही हूँ आप राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए? ये तो शर्म की बात है। उमर खालिद गलत आदमी है या नहीं? कहते हो नहीं कहते हो? मानते हो नहीं मानते? शार्जिल इमाम गलत आदमी है या नहीं? जिसने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जिसने शाहीन बाग जैसे दंगे भड़काए, जिसने कहा कि असम को भारत से अलग करना हमारे काम है, ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि पुरानी बात है। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतिहास है, ये लोग कह रहे हैं। और जब सवाल करो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी आतंकवादी के नारे नहीं लगाए। ये लोग उन लोगों को मुझसे कह रहे हैं कि आपकी जेब गरम है। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आए थे सत्ता में, तब कहा था भारत सबसे युवा देश है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा युवा है। आज उन युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये युवा उस मोदी को गाली क्यों दे रहे हैं? मुझे तो हम युवाओं की नहीं, हम आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को गाली देना ठीक है? जिम्मेदार व्यक्ति है। आपको लगता है ये बात प्रधानमंत्री को गाली देके बात करना ठीक है? राहुल गांधी को गाली देना गलत है? सही है। राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं। जो देश विरोधी बातें करेगा वो गाली खाएगा। तो गलत जो करेगा, राहुल गांधी भी जो गलत करेगा वो गाली खाएगा। मैंने कह रहे किसी के साथ फोटो में क्या गलत बात है? आशाराम और उमर खालिद, मैंने कहा प्रज्वल रेवन्ना गलत है ना, तो उमर खालिद भी गलत है। मैंने कहा, मैंने दोनों को गलत कहा है और मैं बिल्कुल इन दोनों के खिलाफ हूँ, दोनों के बराबर खिलाफ हूँ। मैंने एक का भी समर्थन नहीं किया भाई, पर अगर ये भी इतनी बराबरी की बात करते ना तो मुझे अच्छा लगता है। अगर फैसल खान जो खान सर है, उनको अगर नेतागिरी करना है, उनको अगर पॉलिटिक्स में आना है तो खुल करके आए। इस तरीके से वो गोल गोल जलेबी बना करके, मालपुआ बना करके वो काहे को चले आ रहे हैं?
कि जिस हिसाब से जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अंजना ओम कश्यप जी के लिए किया है वो किसी भी पढ़े लिखे एक शिक्षित मर्द पर शोभा तो नहीं देता है। अंजना सुनो, ये क्या तरीका होता है? आप तो मुल्ला मौलवियों की तरह बात कर रहे हैं, जैसे मुल्ला मौलवी जो है वो महिला को डिफेम करते हैं। अरे इनको तो हम लोग समझते थे कि बहुत पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हैं, लेकिन देखिए इनकी भाषा क्या बोले जा रहे हैं। सही कह रही हैं नाजिया इलाही मैम। अंजना ओम कश्यप जी ने कुछ भी कहा था वो भी गलती से वो चल गया है, कहीं का चीज़ कहीं लगा कर दिखा दिया गया है, तो उनको ऐसे बोलेंगे आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको ये सारा हिंदुस्तान प्यार करता है, सब लोग मानता है, तो आपका ये भाषा है। आप भी जिहादी गैंग के निकले, यही तो दिन दशा है। क्या आप पर लोग भरोसा करेगा, ये बताइए।